24 घंटे पहले अगर हम देखें तो इसी वक्त 242 पैसेंजर को लेकर बोइंग 787 विमान ने अहमदाबाद रनवे से उड़ान भरी और 39 सेकंड के बाद में इसी बीजे मेडिकल कॉलेज के कैंपस में वो विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये जो आप इमारत देख रहे हैं ये कैंटीन की इमारत है, जहां पर इस वक्त तकरीबन 60 से 70 जो छात्र हैं वो खाना खा रहे थे कैंटीन में, और ये अचानक विमान जो है वो कैंटीन की छत पर गिर गया और इसके वजह से जो 10 मेडिकल के छात्र हैं उनके शव की शिनाख्त हो चुकी है। एक खाना बनाने वाली जो महिला थी वो भी इस हादसे का शिकार हुई और इस इमारत से आधा हिस्सा जो टेल का आपको दिख रहा है अभी उसको हटाने की कोशिश चल रही है। उसका जो नोस का हिस्सा है यानी आगे का हिस्सा है वो वहाँ से तकरीबन 50 मीटर आगे गया और इस बोइंग 787 विमान ने इस पूरे कैंपस के 7 इमारतों को अपनी चपेट में ले लिया। अब अगर उससे जूम आउट होकर हम आपको दिखाएं तो ये पेड़ को आप देखिए। ये जो पेड़ है सबसे पहले यही जो फ्लाई पाथ था उसी के ज़रिए जो है ये पेड़ जो है वो तकरीबन 60 से 65 फुट आप इसको कह सकते हैं ऊंचाई, और यहाँ पर सबसे पहले पेड़ से टकराया। फिर पेड़ के ठीक पीछे ये जो आप देख रहे हैं लोहे का खंभा, ये एक तरीके का सेना का कैंपस है और ये सेना का वॉच टावर है। तो सेना का जो वॉच टावर है ये भी आप देखिए, ये सेना का वॉच टावर तिरछा हो गया है। एक हिस्सा विमान का इस सेना के वॉच टावर से भी टकराया जिससे विमान की गति थोड़ा कम हो गई और फिर इस सेना के वॉच टावर से तकरीबन 20 मीटर की दूरी पर यह विमान जो है वो हादसे का शिकार हो जाता है और आग के गोले में बदल जाता है। अब तक 265 से ज़्यादा जो शव हैं वो इसी बीजे मेडिकल कॉलेज में रखे गए हैं और इसके बाद में डीएनए परीक्षण का काम अभी चल रहा है। एक अपडेट और अपने दर्शकों को देना चाहेंगे कि ये जो विमान का टेल आप देख रहे हैं इसको अब एनडीआरएफ के लोग जो है वो जिस छत पर ये फंसा हुआ है उस छत को ड्रिलिंग मशीन से काटा जा रहा है और फिर इस मलबे को हटाने की जो कवायद है वो शुरू हो चुकी है। विमान का मलबा पूरे कैंपस 200 मीटर के दायरे में फैला हुआ है। यही वजह है कि तमाम सारी जो फॉरेंसिक टीम हैं वो लगी हुई हैं और चप्पे चप्पे की जांच कर रही हैं। और आप देखिए कि जिस तरीके से ये विमान उड़ान भरी थी उसी तरीके का आप देखिए उसी वक्त एक और विमान यहाँ पर उड़ान भर रहा है। तो इसी तरीके की इस हाइट पर विमान को उड़ान भरना चाहिए था बोइंग 787 को, लेकिन ये महज 625 फीट की ही ऊंचाई ये तय कर सका था और उसके बाद ये नीचे आ गिरा। अब देखना होगा कि आखिर जांच में क्या कुछ सामने निकल कर आता है कि ये दुर्घटना विमान की क्यों हुई, लेकिन निश्चित तौर पर ये भारत के इतिहास की एक सबसे बड़ी आप कह सकते हैं कि विमान दुर्घटनाओं में से एक है। अहमदाबाद से पवन तिवारी के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।